अम्लीय वर्षा यह भी वायु प्रदूषण का एक रूप है। इसके तहत वर्षा में पानी के साथ विभिन्न प्रकार के अम्ल मिला होता है, विशेषकर H2SO4, HNO3, तथा अन्य। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व मुख्य कारणों में जीवाश्म ईंधनों को बढ़ाना का उपयोग, तेल संशोधन का संप्रज्वलित, औद्योगिक प्रदूषण, गाड़ियों से उत्पन्न प्रदूषण आदि। यह सामान्य मुख्य रूप औद्योगिकृत शहर तथा बड़े शहरों के मुख्य रूप से पाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों में मानव समस्या का दुष्प्रभाव अन्य जीवों का अंतर पर, मिट्टी के अम्लीयता में वृद्धि, फसलों की अम्लीयता में वृद्धि, झीलों का मृत्यु होना। ताजमहल तथा अन्य जैसे विरासत भवनों का लोपेश अर्थात ताजमहल में से लगे पर्यटन का लाला होना तथा उनका कारण। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, गाड़ियों को यूरो नामक भारत के नामक को लागू करना, औद्योगिक प्रदूषण को रोकना, ताजमहल में आसपास के उद्योग का समीकरण करना आदि। जल प्रदूषण इसका उत्पादन जल में आकांक्षित तत्वों को अवस्थित तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है: रासायनिक तत्व, जैविक। रासायनिक उर्वरकों को विभिन्न प्रकार के रासायन जैसे आर्सेनिक, क्लोरीन, कार्बन, क्रोमियम, जिंक आदि। प्रमुख जैविक तत्वों में क्लोरोफॉर्म भरे हुए जीव, विभिन्न प्रकार के पैरोशक, इनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, वायरस आदि। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण संशोधित सीवेज पानी का नदियों का विसर्जन, मूर्ति विसर्जन, दाह संस्कार, पूजा स्वीकार विसर्जन, नदियों के किनारे के शौच, अयोग्य आविष्कार के नदियों के विसर्जन, कोयला आधारित जल संसाधन का आवासनिक का विसर्जन, कोयले के रासायनिक तत्वों का बढ़ता उपयोग। जल प्रदूषण के विभिन्न रूप से देखने को मिल रहा है, जैसे भूमिगत जल, नदी वाले विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों का प्रदूषित होना। नदियों में प्रदूषण को विभिन्न आधारों पर मापा जा सकता है, जैसे ठोस अवस्थित जल का अधिकार होना, पीएच मान, बीओडी सीओडी का आधारित होना, मानसून के दौरान देश में जल प्रदूषण की सख्त और गंभीर होती है। पर्यावरण मंत्रालय के तहत CPOB द्वारा नेशनल इक्वेलिटी मीटिंग नेटवर्क की स्थापना की गई। इसके तहत 28 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के फैले 358 नदियों में 44 तालाब, 23 नहर, 28 नाले तथा अन्य जल स्रोत की 28 पैरामीटर के आधार पर निरीक्षित किया जाता है। गंगा नदी की सफाई के लिए निर्माण गंगे की शुरुआत की गई थी। इसके तहत अन्य नदियों की सफाई के चैम्बर जा रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत जल स्रोत को प्रदूषण नहीं करने, जल संरक्षण
आसपास वर्षा जल संयंत्र के लिए कार्य करने को बढ़ाया दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा तालाब बनाने के लिए 75,000 रुपये की सब्सिडी का भी प्रबंधन किया गया है। हर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर के नल जल सतत निश्चित का एक प्रमुख निश्चित है। इस नियम को अलग हासिल कर लिया गया है। ध्वनि प्रदूषण का अन्य सामान्य शब्दिक ध्वनि तीव्रता के कारण प्रदूषण कहा जाता है। तकनीकी रूप से 80 dB की से अधिक ध्वनि की तीव्रता के लंबे समय तक रहने के विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों से ध्वनि विरासत के स्रोत का उपयोग है। आवासीय स्रोत क्षेत्रों में औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रिया उपयोग, हवाई जहाज़ों से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है। शहरी क्षेत्रों में से यह अधिक है। इस समस्याओं के समाधान के लिए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियम 2020 में लागू किया गया। इसके अलावा सीपीसीबी के बोर्ड के द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जाती है। जैसे 10 बजे रात के बाद ध्वनि विरासत क्षेत्रों के उपयोग को रोका जाए। सीपीसी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में ध्वनि तीव्रता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, संशोधित क्षेत्र, अस्पताल, शैक्षिक स्थान। न्यायाधीश परिषद इसके 100 मीटर के दायरे में ध्वनि विरासत पत्रों के उपयोग का रोका। क्षेत्र दिन रात, औद्योगिक क्षेत्र 75, रात 70, व्यावसायिक क्षेत्र 65, रात 55, आवासीय क्षेत्र दिन 55, 7 45, शांत क्षेत्र 50, रात 40। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है, जिसका मानसिक तनाव, बहरापन, अन्य नदियों के निम्नलिखित रखा जाता है। ई-वेस्ट एवं प्लास्टिक अवस्थित वर्तमान में मानव जीवन को सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ाने का उपयोग ई-वेस्ट संस्था का बढ़ गई है। प्लास्टिक का के साथ पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। कुछ प्रमुख ईस्ट वेस्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के उदाहरण में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल रिमोट, वीडियो गेम, स्विचित केबल, साउंड बॉक्स आदि। प्लास्टिक अवशेष में एकल उपभोक्ता वाली पक्षी पिन, कैरी बैग, कैलोरी के समान बोतल। इस आवश्यकता के साथ कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। ये सभी गैस कारणीय है। खिलौना ई-वेस्ट के विभिन्न प्रकार की रासायनिक अवर्थन फेंक जाते हैं, जिससे कैडमियम, लेड, अशोचित तथा अन्य रिकॉर्डिंग सक्रिय पदार्थ मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए चौंकानेजनक है। इस चुनौती को बढ़ाते हुए उनके प्रबंधन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर बैन, ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को लागू करना, ईपीआर को प्रभावित बनाना, ई-वेस्ट प्रणाली रूपांतरण अर्थात उत्पादों को जिम्मेदारी का विरासत इसके तहत ऐसे स्टोर उपकरण जिसका जीवन काल समाप्त हो रहा है, उसको उत्पादन द्वारा दुर्भाग्य उदारीकरण द्वारा
वापस ले तथा रिसाइकिल करना, जिसके के लिए राज्य स्तर पर भी पर्यावरण सुरक्षा के साथ ऐसे कानून की स्थापना। डिजिटल कन्वर्जेंस को बढ़ाना, पर्याप्त ऑल इन वन एग्रीमेंट सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स। इसके अलावा स्थानीय उपकरणों का भी प्रयोग करना, पूर्व उपयोग कैरी बैंक का उपयोग करना लाभकारी। बिहार सरकार के द्वारा व्यवस्थित उपयोग को बैन किया गया है। अंतरिक्ष प्रदूषण, इसका तात्पर्य अंतरिक्ष के अवांछनीय तत्वों को उपस्थित है। इसके लिए अनेक कारणों उत्तरदायित्व, जैसे प्रक्षेपण यानों के अंतरिक्ष भाग, निष्कर्षण उपग्रह, विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष अभियान, चीन एवं भारत द्वारा अपने उपग्रह को नियंत्रित करने में नष्ट करना, जैसे रात का मिशन शक्ति। इससे अंतरिक्ष में लाखों की संख्या में अवशिष्ट उत्पादन हुआ। भूस्पर्श कक्षा एवं जलाशय उग्रवादी की संख्या बढ़ाना, इस कारणों में उत्तरदायित्व अंतरिक्ष प्रदूषण के गंभीर प्रभाव में इस अंतरिक्ष अभियान को इनका टकराना, सक्रिय उपकरणों में से टकराना और इस प्रकार के अभियान का बाधित होना तथा संचालन की प्रक्रिया का बाधित होना। इस समस्या को सावधान के लिए बड़े उपकरणों को भेजा जाना, जैसे कि अंतरिक्ष अभियान भेजना, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष से कूड़ा संग्रह है। इस प्रकार प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के रूप में मानव जीवन, पर्यावरण पर परिस्थितियों के लिए गंभीर खतरा बनाया गया है। भारत में के इस समस्या को सावधान के लिए अनेक कदम उठाए गए, जैसे भारत में संबंधित पर्यावरण संरक्षण प्रावधान तथा मौलिक तत्व कर्तव्य के 6वां मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तथा इसमें जल प्रवाही भूमि सभी की सुरक्षा का प्रावधान। जल प्रदूषण नियंत्रण कानून 1974 में, जल प्रदूषण नियंत्रण कानून 1981 में, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1995 में, राष्ट्रीय आलोचना पारिस्थितिक कानून 1997 में, मोटर वाहन एक्ट 1988 में, सोशलिस्ट अधिनियम 1999 में, 2099 में। इस कानून में गाड़ियों के लिए प्रदूषण प्रभाव पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है। गाड़ियों की फिटनेस को भी सख्त बनाया गया है। इनके अलावा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 में, वन अधिनियम 1927 में, वन संरक्षण कानून 1980 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988, इस प्रकार के वन जीवन संरक्षण कानून 1972 में, जीव विविधता कानून 2003 में, CPCC के साथ NGT प्रमुख NGT के एक्ट 2010 के अनुसार इसकी स्थापना की गई। इसके द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा कानून के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। भूमि प्रदूषण, मिट्टी से उर्वरक नियंत्रण, गिरावट तथा रुकावट, खेती अरुणा आदि राजना मिट्टी प्रदूषण का है। इसके लिए अनेक उत्तरदायित्व है। दोषपूर्ण सफल चक्र, मिट्टी से किसी रासायनिक का बढ़ाना उपयोग करना, जैसे यूरिया, मिट्टी से निगरानी, अवशिष्ट औद्योगिक अवशिष्ट करना, प्लास्टिक का फेंका जाने जो कि आवासीय होते हैं, मिट्टी के कटाव से होती मिट्टी के उपयोग अनुकूलन नहीं रह जाती। इस समस्या को समाधान में राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य
कोड योजना उपयोगी है। प्लास्टिक पर नियंत्रण, जैविक खेती का बढ़ावा, पारंपरिक खेती के साथ अन्य उपाय।